हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने पिछले एनालिसिस के रिव्यू को देख लेते हैं कि उनका परफॉर्मेंस मार्केट में आज कैसा रहा। शुरू करते हैं इंट्राडे स्टॉक से। पहला था एशियन पेंट। एशियन पेंट पे हमने प्रीफर किया था बाइंग के लिए। बाइंग लेवल हमारा क्या था कि हम इस हाई को जब क्रॉस करेगा 3580 के ऊपर हमें बाई करना था। हम देख रहे हैं कि यहाँ ये ट्रिगर हुआ ही नहीं है, खुलते ही बस सीधा अपने डाउनवर्ड जर्नी को स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हमें हमारा ट्रेड नहीं मिला और सेलिंग साइड के लिए हम इसमें प्रेफर नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा था, तो इसमें हमें ट्रेड नहीं मिला। नेक्स्ट दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो था वो था एसीसी। एसीसी की अगर हम बात करें तो हमने बाइंग लेवल क्या डिसाइड किया था कि 2410 के ऊपर हमें बाई करना था, तो उधर तो हमें मिला नहीं। सेलिंग लेवल के लिए जरूर ये हमें मिला है। हमारा सेलिंग लेवल क्या था? हमारा सेलिंग लेवल था कि समवेयर अराउंड 2345 के नीचे हमें सेल करना था। इजीली हमने वहां सेल किया और हमारा टारगेट क्या था? 2325, जो कि हमें मिला है। तो इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है। अगर इसमें आपने ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर बैंक निफ्टी के हम अपने सॉरी अगर बात करें लेवल्स की, तो लेवल हमारा क्या था? बाइंग हमें करना था 38,300 के ऊपर, उसके ऊपर ये गया नहीं। और सेलिंग लेवल क्या था हमारा? हमें इसे सेल करना था 37,500 के नीचे, तो वो भी लेवल ये नहीं तोड़ पाया, तो इसमें हमारा रहा नो ट्रेड। नेक्स्ट था निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी ना तो हमारा बाइंग लेवल ट्रिगर हुआ और ना ही हमारा सेलिंग लेवल ट्रिगर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी लगभग 1% गैप अप आ गए। तो गैप अप के बाद क्या हुआ कि जो हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए था, वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके और ये अपने डाउनवर्ड जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ग्रेट ट्रेड। क्यों? आपने अपने लॉस को तो एटलीस्ट होने से बचा लिया, और लॉस बचाना भी एक प्रॉफिट का पार्ट है। चलिए अब आते हैं कल के एनालिसिस के लिए। मैं कल के एनालिसिस में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाने वाला हूं। शुरू करता हूं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी के वनडे चार्ट पे आप आइए तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाई देगा। यहां अगर आप देखें तो आपको यहां बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 7 रेड कैंडल बैक टू बैक विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। आप खुद से आज एक बार अपने बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कीजिए और पिछले 3 4 5 सालों में देखिए कि ऐसा कितनी दफा हुआ है कि बैंक निफ्टी 7 रेड कैंडल बैक टू बैक किया हो। मैं पिछले 2 साल की एनालिसिस आपको बताता हूं। पिछले 2 साल में मैक्सिमम 6 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल हमें मिला ही है, जब भी ऐसा इंसिडेंट क्रिएट हुआ है। दैट मीन्स कि मेरा कहना यह है कि इस पॉइंट पे मैं मार्केट में एक ग्रीन कैंडल ड्यू देख रहा हूं, तो मैं कल मार्केट को किसी भी हाल में शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं ये चीज अभी आपसे क्लेरिफाई कर रहा हूं। मैं किसी भी हाल में, चाहे मार्केट कैसा भी मुझे दिखाई दे, मैं शॉर्टिंग के लिए कल नहीं जाने वाला हूं। मैं कल सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। उसका रीजन मैंने आपको यहां वनडे चार्ट पे एक्सप्लेन कर दिया कि यहां एक ग्रीन, इसको कितना भी नीचे जाना है तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं जा सकता कि रेड 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 रेड, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसको एक दो ग्रीन कैंडल यहां पे देने, एक मिनिमम ग्रीन कैंडल इसको देना ही है, उसके बाद ही इसको नीचे जाना है अगर जाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हम कौन से लेवल्स होंगे जिन पे ट्रेड करेंगे। अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहां मैं 10 मिनट के चार्ट पे अगर आऊं, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, कौन सा पॉइंट है? ये वाला लेवल है 37,800 के ऊपर जैसे ही निकलता है मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। 80 से 100 पॉइंट का एसएल देके, और हम पहला टारगेट लेंगे ये वाला, कौन सा है? 980 का जोन, 37,980। इसके ऊपर निकलता है तो ये वाला हाई हम चेस करेंगे 38,080 का, और इसके ऊपर निकलता है तो ये जो हाई है 38,240 250 का जोन, ये हमारे टारगेट्स होंगे। यहां पे एंट्री करने का एक वैलिड रीजन और क्या हो जाएगा कि अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू का।
तो डब्ल्यू स्ट्रक्चर बॉटम पे अगर मिल जाए तो डेफिनेटली वो एक बुलिश सेटअप होता है, तो इसमें हम इस पॉइंट के ऊपर एंटर करेंगे। तो ये मेरी कल की एनालिसिस है। बैंक निफ्टी पे सेलिंग के लिए मैं अभी कोई प्लान नहीं कर रहा हूं। अगर बहुत बड़ा कुछ गैप अप आ गया, रेजिस्टेंस के पास आया, कुछ वीकनेस दिखा, तो वो और बात है कि मैं सेल कर लूं। बट अभी के सेटअप के अकॉर्डिंग कोई भी मुझे ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा है जिसपे मैं सेल करूं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बायस हूं बाइंग की तरफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं निफ्टी। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बना के रेडी है। बिल्कुल आप देखें तो ये भी डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना के रेडी है। तो जैसे ही ये इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, लेवल क्या होगा? अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो लेवल होगा हमारा 880 के ऊपर हम इसे बाई करेंगे। 30 से 35 पॉइंट का एसएल देंगे। पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जोन जो है 940 का, और इसके ऊपर निकलता है तो हम टारगेट बनाएंगे ये वाला जोन जो 980 का जोन है। इसमें अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग का लेवल बिल्कुल सेम होगा जो मैंने कल एनालाइज करके आपको दिया था कि 760 के नीचे निकले तो हम इसे सेल करेंगे 680 और 620 के टारगेट के लिए। एसएल उस केस में भी 30 से 35 पॉइंट की ही देने की आवश्यकता है। वो एनालिसिस में अभी क्यों नहीं दिखा दूं, क्योंकि वो मैंने आपको कल दिखाया था, वो आवरली चार्ट पे थे। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये लेवल्स दे दे रहा हूं, और जो सेलिंग लेवल है वो आप कल के लेवल को ही फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है। पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप देखेंगे एचयूएल को वनडे चार्ट पे, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अपने टॉप पे इसको इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेकआउट करके और वहां आज एक पॉज कैंडल दिया। पॉज कैंडल का मतलब क्या होता है कि अब यहां से ये रेडी हो रहा है। तो अब यहां से अगर रेडी हो रहा है तो हम उस मूव को कैप्चर करेंगे। अब आते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होगा, और उस पे अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये आज क्या किया, ये पूरा टाइम इस छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ है। और साथ में अगर देखें तो ये एक हो जाएगा कप और ये इसका हैंडल। तो इनवर्स कप एंड हैंडल भी हमें दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है कि ये बिल्कुल एक छोटे से रेंज में सिमट सा गया है। तो अब यहां से ये ब्रेकआउट करे तो भी हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, और अगर यहां से ये ब्रेकडाउन करे तो भी हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, बाइंग साइड के लिए जैसे ही ये इस लेवल को क्रॉस करे 2708 के ऊपर हम बाई प्लान करेंगे, और हम टारगेट क्या बनाएंगे 2718 पहला टारगेट रखेंगे। क्यों, यहां से ये घूम के आया है तो हो सकता है फिर से यहां से रेजिस्टेंस ले ले, तो इस केस में हम पहले ये वाला टारगेट रखेंगे। दूसरा टारगेट अपना बनाएंगे ये वाला जो हाई है 2725 का, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो अब ये इसका लाइफ टाइम हाई होगा, तो उसे हम चेज करेंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ। और इसमें एसएल कितना देंगे, अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है तो 8 से 10 पॉइंट एसएल देके हम निकल जाएंगे ट्रेड से। अगर बात करें सेलिंग साइड की, तो सेलिंग साइड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही ये इस पॉइंट को नहीं, थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट जब निकले 2688 या 2690 के नीचे निकले तब आप इसे सेल करेंगे। 8 से 10 पॉइंट का आप एसएल देंगे, और आप टारगेट लेंगे ये वाला जो लो है 2670 वाला जो लो है, ये आप अपना टारगेट बनाएंगे। तो एचयूएल में ये रहेंगे हमारे बाइंग और सेलिंग लेवल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो इंट्राडे स्टॉक है वो है कोलगेट। अगर कोलगेट को आप वनडे चार्ट पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी एक डब्लू पैटर्न बना के और इस नेक लाइन को आज ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स कि ये हमें दिख रहा है कि यहां से एक हमें शार्प अपमूव मिलने के चांसेस हाई है। अब आते हैं कि लेवल्स, जिस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे ये हमें दिख रहा है। अब इसमें मैंने कुछ लेवल्स बनाए हुए, कुछ पैटर्न्स बनाए हुए। अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है कोलगेट, ये एक इस रेंज में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली ट्रेड करता गया और अब इसके बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो यहां आपको दिखाई देगा कि एक ये वाला जो इसका रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट हमें मिलने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इसी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करके बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अब यहां से ये अगर ब्रेकआउट आता है तो ये इसका भी ब्रेकआउट होगा।
दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो इस ट्रेड में हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन है कि यहां से ये ब्रेकआउट करता है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। और इनफैक्ट ये स्विंग के लिए भी आप जा सकते हैं। जैसे ही यहां से ब्रेकआउट आता है तो इसमें स्विंग में भी अच्छा टारगेट निकल के आएगा। पहला टारगेट ये वाला निकलेगा और सेकंड टारगेट ये वाला निकल पाएगा। तो वो तो स्विंग की बात है, जिसको जो स्विंग में इंटरेस्टेड है वो इस स्विंग के लिए भी लेके जा सकता है। अब अगर हम बात करें इंट्राडे लेवल्स की, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस हाई को जब ये ब्रेक करे 6710 को जब ये ब्रेक करे तो हम इसमें एंटर करेंगे। पहला टारगेट हम इसमें जो रखेंगे वो रखेंगे ये वाला जो पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये? 1625 का हम इसमें टारगेट रखेंगे। ये थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे, 22 का हम टारगेट रखेंगे। 1622 से 25 का हम इसमें टारगेट रखेंगे। उसके ऊपर निकलता है तो जितना आप ट्रेलिंग एसएल के साथ चल सकते हैं उतना आप चलिएगा। एसएल कितना देंगे? हार्डली 8 से 10 पॉइंट का आप एसएल देंगे। अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो 8 से 10 पॉइंट का एसएल देके आप निकल जाएंगे। सिमिलरली अगर हम देखें कि यहां से ये नीचे जाता है, अगर अगर ये इसके ब्रेकडाउन, इस चैनल का ब्रेकडाउन करता है, तो भी आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो हम सेलिंग साइड के लिए भी इसे प्रीफर कर सकते हैं। इस लेवल को जब ये ब्रेकडाउन करे 1577 1576 को जब ये ब्रेकडाउन करे तो हम इसमें एंटर करेंगे, टारगेट बनाएंगे 1565 का, और दूसरा टारगेट इसके नीचे निकलता है तो हम ये वाला बना सकते हैं 1555 का। और सेलिंग साइड के लिए भी एसएल आपको 8 से 10 पॉइंट ही देने की जरूरत है, उससे बड़ी एसएल की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कल के ये 4 आपके सामने आ गए, 2 इंट्राडे स्टॉक और 2 इंडेक्स पे एनालिसिस, जिसके भी आप पे हम कल ट्रेड कर सकते हैं। इनके सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।